बट उसके हाँ। बाद मुझे आज भी याद है चैनल पर जब आपका पहला इंटरव्यू डाला तो आपके उस समय 98.8 थे, बट आपने कॉपी खुलवाई हुई थी। और अब आपका स्कोर कितना हो गया है? 99.2। 99.2, मतलब सीधे सीधे अब आप ऑल इंडिया रैंक में आ गए हो भाई, है ना। हालांकि उस हाँ, समय भी थे यस। ही, बट बहुत अंतर जाता है हम्म। 98 99। हेलो। हेलो भैया। और यश भैया, क्या हाल चाल हैं आपके? बढ़िया है, आप बताओ। एकदम बढ़िया। बताओ, मैं चाय दार्जिलिंग की रियल में आप बताओ भाई। आता हूँ, रुक जा, लाता हूँ एक मिनट। तो ये मेरे भैया गए थे, क्या बोलते, सिलीगुड़ी की साइड आर्मी एक्सरसाइज करने गए थे, वो हाँ। आर्मी मैन हो। तो वो लेके आए थे, ये है 100 ग्राम का डब्बा है ये, और ये 1000 में कॉस्ट करता है ये। बाप रे भाई साहब, स्वाद कैसा है ये बताओ। हाँ, स्वाद बहुत बढ़िया है। एंटीऑक्सीडेंट, मतलब अपनी जो हाँ। चाय पत्ती नॉर्मल ऐसे आती है ना, वो नहीं, लीव्स है इसके अंदर। और ये भी दो टाइप की आती है, एक समर लीव्स आती है और एक ऑटम लीव आती है। अच्छा, तो अपन मतलब मौसम के हिसाब से चाय पियो। और यू वोंट बिलीव, वहां पे 1.5 लाख रुपए की चाय भी थी। अरे, मैं बोल रहा था कि जैसा कि मैंने व्हाट्सएप पे भी बताया था, मैं ये हम्म। रिवीजन अब मतलब जो अब रिवीजन का टाइम आ गया उससे रिलेटेड ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, बट इसको ना मैं सेम सेम नहीं रखने वाला हूँ। हाँ, मुझे भी हाँ। बोरिंग लगने लगता है और बच्चों को भी मेरे हिसाब से बोरिंग लगता होगा कि हर टॉपर के इंटरव्यू में हम सेम सेम बातें कर रहे हैं। तो हम्म। आज हम कुछ यूनिक बातें कर लेंगे थोड़ा। मेरे क्वेश्चन रहेंगे मेनली बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, रिवीजन हम्म। रिलेटेड और टॉपर लाइफ रिलेटेड। मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन पूछूंगा। क्या है, जो अच्छा। बच्चे बेचारे भी स्ट्रगल कर रहे हैं और शायद अभी टॉपर नहीं बन पाए हैं, वो बहुत कुछ सोच के रखते हैं ना कि टॉपर ऐसे टॉपर हम्म। वैसे। बट अब आप तो हमारे यार पुराने खिलाड़ी हो, है ना। मतलब मेरे हम्म। हिसाब से आप हमसे 11th के बाद से ही कनेक्टेड हो, फिर तो लाइव क्लास का आप हम्म। हिस्सा रहे, लाइव क्लासेस 2.0, फिर पॉइंट अपना वो का भी कॉपी चेकिंग का। इनफैक्ट अगर चेकिंग का। पॉसिबल हो पाया ना तो मैं एडिट में वो कॉपी चेकिंग डालूंगा। आपकी कॉपी तो मैंने खुद चेक करी हुई है। मतलब यस, मुझे यस। आज भी याद है कि आपके कहीं ना कहीं 4-5 मार्क्स रह जाते थे, जैसे 73 आ रहे हाँ, हैं, 75 आ हाँ। रहे हैं। और फिर हम लोग बोलते थे, देव और मेरा डिस्कशन भी होता था उस समय कि यार यश इतने हम्म। बढ़िया आंसर लिखता है, बस इसके 3-4 मार्क्स कहीं कहीं कट जाते हैं। बट उसके हाँ। बाद मुझे आज भी याद है चैनल पर जब आपका पहला इंटरव्यू डाला तो आपके उस समय 98.8 थे, बट आपने कॉपी खुलवाई हुई थी। और अब आपका स्कोर कितना हो गया है? 99.2। 99.2, मतलब सीधे सीधे अब आप ऑल इंडिया रैंक में आ गए हो भाई, है ना। हालांकि उस हाँ, समय भी यस। थे ही, बट बहुत अंतर जाता है 98 99। नहीं। और अरे, एक दिक्कत ये होती थी, मैंने खुलवा इसलिए थी कि लोग 98.8 को 98 बोलने लग जाते, हाँ। तो बहुत दुख होता था। मैंने बोला 99 के ब्रैकेट में, कि मैंने फिर कॉपी, मेरे को लगा यार चांस नहीं लेते, क्योंकि 10th में ऐसा ही हुआ था। मेरे और बढ़ने थे, मेरे 95 ही आई थी। मेरा था यार अच्छा आनी चाहिए थी, मेरी एक्सपेक्ट थी हाँ। 97 98 की। फिर पापा ने बोली क्या करेगा, खुलवा के, ठीक है। मुझे रिग्रेट रहा इसे, तो उसके बाद मैंने सोची नहीं यार, इसमें तो हाँ। करना पड़ा 98.8 पे, और अपन को याद है अपन ने सही लिखा है। तो फिर भगवान ने भी चाहा तो 99.2 भी फिर। मुझे याद है वो इंटरव्यू के बाद भी आपने मुझसे पूछा था यार, भैया खुलवाना चाहिए नहीं खुलवाना चाहिए। अपना डिस्कशन भी हुआ था हाँ। इस पर, मैंने कहा यार 1 मार्क्स की बात है, खुलवा लो। और देखो, हाँ। कहा 90 भी 99 भी नहीं हुआ, अपना तो 99.2 हो गया सीधे। टू हो गया। तो मतलब अब तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। 99.2 मतलब आपके टोटल में बहुत ज़्यादा मार्क्स है बहुत सारे बच्चों से, है ना। मतलब आपके मतलब कटे हाँ। कितने हैं मार्क्स? सिर्फ 4 मार्क्स कम है आपके, है यस। ना। मतलब आपके हैं 496 आउट ऑफ 500। और 500। सब्जेक्ट्स भी एक बार आप बता दो, जैसे हम बच्चों को बता पाएँ क्या सब्जेक्ट्स थे आपके 12th में? मेरे इकोनॉमिक्स था, पॉल साइंस था, हिस्ट्री था, फिजिकल एजुकेशन था, और इंग्लिश था। सेम, मतलब जो मेरे 12th में सब्जेक्ट थे वही मेरे आपके, है तो ना। मतलब तगड़े सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि ये छोटे-मोटे यस। सब्जेक्ट दे दिए। हाँ। इकोनॉमिक्स भी भारी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी भारी है ना? तो वो है। ठीक है, मुझे लगता है बच्चों को ना ये चीज़ें सुन के ही अच्छा लगने लग जाता है कि भाई लोग हाँ। कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो यार मैं चालू करता हूँ, मैं देखते हैं, मतलब मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में बहुत हाँ, टाइम अपन, से हैं। अरे जैसे अभी अपन अभी बात कर रहे हैं ना, एकदम फ्रीली हो के, हाँ, कोई लोड नहीं, नहीं चल रहा, वैसे आराम से, मतलब प्यार से जैसे बात करेंगे, बढ़िया लगेगा। वही वही मैं चाह रहा हूँ। मैं भी सेम ये चीज़ चाह रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए कि 2 विद्वानों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब 2 एक नॉर्मल हमारा वो चल रहा है। हम्म। हाँ, चलो। तो यार सबसे पहले तो यार यश, मैं चाहता हूँ आप अपनी पूरी 12th की जर्नी को ना अगर समराइज़ करना चाहोगी, मतलब कैसा रहा आपका 12th? 12th अगर मैं कहना चाहूंगा तो देखो, समराइज तो नहीं, थोड़ा अच्छे से बताओ तो जाके मजा बता दो, आएगा थोड़ा बता दो। बताने में आपको। तो स्टार्टिंग क्या हुई, 11 से मेरी मतलब मस्ती मजाक था, क्या मैं हाँ, कोटा गया था ना।
तो क्या है, दोस्तों वगैरह में मस्ती मजाक बढ़िया चलता था। 11th में मेरी इतनी कुछ नहीं आई थी, मेरे को आपको बताया भी था 78.80 आई थी। हाँ। तो 12th में घुसे तो फिर एक मोटिवेशन, यार इस बार अच्छा करना है, ज्यादा मस्ती मजाक वगैरह में लगना है, बढ़िया करना है। तो स्टार्टिंग मेरी स्लो रही। स्टार्टिंग मैंने, आपका चैनल भी नहीं मिला था और मुझे आइडिया नहीं था। हाँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी। हुँ। मतलब बस इकोनॉमिक्स के टीचर अच्छे थे, बिकॉज़ ही वाज़ अ सीए। हाँ। तो उनको बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बाकी के अच्छे नहीं थे। तो मैंने खुद से स्टार्ट करा, देख के कि नहीं, रीड करा मैंने पहले तो खुद ही। मैंने जो अपना मई और जून का मंथ रहता है, उस टाइम एनसीईआरटी रीड करने की स्टार्ट करी खुद ही कि यार कैसे न कैसे बन जाए, हुँ। चीज़ें हुई वगैरह ये सब। फिर अचानक से जुलाई में आपका चैनल मिला था मुझे। हाँ। है ना, अब देव भैया के पुराने वीडियोज़ थे ना, वो मिले मुझे। अब मैंने हिस्ट्री का फिर करना स्टार्ट करा, धीरे-धीरे फिर पढ़ा। फिर अचानक से मुझे पता चला कि नहीं, आप तो बैच भी लॉन्च कर हुँ, रहे हो। हुँ, हुँ। तो उसके बाद स्टार्ट करा, धीरे-धीरे करा मैंने। फिर ये सब तो पढ़ाई चलती थी, लेकिन उस टाइम मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था हाँ, 1.0 हाँ, में, कि हाँ। कभी-कभी डिले हो जाना, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ था। क्या रहता है, आज के टाइम में रिसोर्सेज़ लोग बहुत ज़्यादा है। उस टाइम दिगराज सर की भी आ रही है, एक और 2-3 और टीचर थे, उन सब की हिस्ट्री वगैरह इन सब की थी। तो यार मैं था, यार इनसे करा जाए, उनसे करा हुँ, जाए, हुँ। क्या करा जाए? तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। फिर धीरे-धीरे मैंने फिर दोबारा से, नहीं कि आपकी ये वीडियो अच्छी रही, शॉर्ट और क्रिस्प और लाइन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, हुँ। ज़्यादा घुमा-फिरा के बातें नहीं है। तो फिर ये सब हुआ, फिर मैं कम्युनिटी पे जॉइन हाँ। हुआ। पहले उसपे भी हुँ, बिल्कुल भी नहीं था, हुँ। मतलब जो 1 पॉइंट आशुतोष लिज़ा हो गया, कोई भी नहीं जानता था कि तू 1.0 से, हर कोई 2.0 से जानता हाँ। है, तो नहीं था। फिर उसके बाद अपना फिर मेरे को याद आई गलती नहीं, फिर 2.0 जैसे ही लॉन्च हुआ, फिर बोली अब पूरा विश्वास रखना है कि नहीं, इनसे ही सब करना है, तो उससे जर्नी स्टार्ट हुई अपनी। और अगर स्कूल की बातें कहेंगे, तो स्कूल में तो देखो मज़े करने आते थे। हाँ। खूब मज़े करे, खूब। जब हमारे 4-5-6 घंटे रहते हैं, मैं काउंसिल में ही था। हम मतलब क्लासेस बंक कर रहे हैं, मस्त जा रहे हैं, अपना काम कर, ईयर बुक सोसाइटी में था। हुँ। तो ईयर बुक के नाम पे हम वहाँ पे मस्त कॉफ़ी वगैरह पीते थे और चीज़ें कर रहे, टाइम पास करके पूरा काउंसिल रूम में गुज़ार देते थे। तो मेरी 12th बहुत अच्छी गई, स्कूल वाइज़ भी और ऐसे एजुकेशन वाइज़ भी। यहाँ पे भी टेलीग्राम पे बहुत अच्छे मिले, आप मिले, देव भैया मिले, सब सर गाइडेंस, मतलब आपको इतना परेशान करा है मैंने, हाँ स्पेशली भाई। कॉपी चेकिंग में। बहुत परेशान करा है मैंने कि भैया बता दो, आज क्या भैया कब तक चेक हो जाएगी? भैया अभी तक नहीं है क्या? इतने बिज़ी चल रहे हो क्या? ऐसे कर कर के फिर दोस्त भी बहुत अच्छे-अच्छे मिले मुझे टेलीग्राम पे। मेरे को क्या बोलते हैं, लिज़ा मिली, मेरे को याशिका मिली, मुझे क्या बोलते हैं, किम मिला, मुझे योगिता मिली थी। हुँ। बहुत सारे दोस्त मिले मुझे, आशुतोष मिला। मैं बच्चों को कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ जिनको शायद ना पता हो। हमारी लाइव क्लासेस में क्या होता है, प्रीमियम ग्रुप्स अलग से बनते हैं। मतलब लाइव क्लासेस वाले बच्चों के ग्रुप बनते हैं। तो उन ग्रुप में यश थे, तो वन दो क्लासेस हुई थी, 1.0 और 2.0। तो 1.0 से यश जुड़े हुए थे, लेकिन ये टेलीग्राम वगैरह पर एक्टिव आए जब 2.0 क्लास आई। उस समय ये एकदम ही ज़्यादा एक्टिव थे टेलीग्राम पे, सभी जानने लग गए थे। बट हुँ, लोगों को लगता था कि यार ये पहले से नहीं, बट वो पहले से ही जुड़े हुए थे, बट वो इतना एक्टिव नहीं थे। फिर सैंपल पेपर की जो बात कर रहे हैं, हमारा कॉपी चेकिंग का प्रोग्राम इस बार भी लॉन्च किया है इस बार हमने। बट यार इस हुँ, बार हुँ। हमने ना उसको लिमिट कर दिया। पिछले साल तो ऐसा था, हमने 200 बच्चों की कॉपी को चेक करी थी, बट इस बार हमने उसको सिर्फ 100 बच्चों पे लिमिट कर दिया, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है इतनी कॉपी चेक करना। और फिर वो भी अच्छा नहीं लगता ना कि आप क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो हाँ। हमने इस बार कर दिया कि भाई सिर्फ 100 बच्चों की हम करेंगे। तो अभी अभी लॉन्च किया 2 दिन पहले। अब मुझे वही बता रहा हूँ, मुझे याद आता है देव मैसेज करता था, यार वो यश बार बार मैसेज कर रहा है कि उसकी कॉपी चेक करना है। मैं भाई कर देंगे कर देंगे। फिर एक बार तो मैसेज आया था, भैया मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे से पहले मेरी कॉपी चेक कर दीजिए, गिफ्ट। फिर आपको हमने बर्थडे वाले दिन ही चेक करके दी थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो अच्छी चीज़ थी यार। लेकिन ना आपकी कॉपी, मैं हुआ तो एडिट में डालूंगा अभी, ये मुझे अच्छा लगता था, आपकी आंसर फ्रेमिंग वगैरह बढ़िया थी। लाइक फ्लो चार्ट बनाना, सब हेडिंग देना, और आंसर भी बिल्कुल एनसीईआरटी के। मेरे हिसाब से 4-5 मार्क्स तो हम लोग काट भी लेते थे, हाँ, और एमसीक्यू वगैरह में कहीं हाँ, कट जाए तो कट जाए। तो इतना एनसीईआरटी का नॉलेज, चलो ये सब मैं मानता हूँ कि आप क्लासेस ज्वाइन करते थे, नोट्स फॉलो करते थे, बट स्टिल खुद भी मेहनत करना पड़ती है। हाँ। तो वो उसका थोड़ा सा आइडिया दो आप मुझे कि कैसे आपको इतने अच्छे से एनसीईआरटी वगैरह याद हो गई थी। अब एनसीईआरटी में क्या करता था, आप लोग लाइन बाय लाइन हम्म। पढ़ाते थे इजी। तो वहाँ पे चीज़ें समझिए, अब क्या रहता है कि बहुत सारी गलती करते हैं कि यार फर्स्ट रीडिंग करी हाँ। तो सब याद हो जाए। कि यार पहला चैप्टर पढ़ा, हाँ। अब याद हो अब जाना याद हो चाहिए, गया। कुछ भी आया तो एक से एक चीज़, मतलब अगर उसने वहाँ पे पूछा डॉट कहाँ पे वो लगा है, हम बता तो देंगे। डॉट बता देना है। हाँ। ये बहुत गलत चीज़ होती है। मेरा क्या था, स्टार्टिंग करी ना मैंने, फर्स्ट रीडिंग करी भैया, कुछ समझ नहीं आया। हाँ। मतलब इट इज़ वाज़ लाइक कि क्या है, क्या क्या है। चल रहा है? कोई पूछ भी हाँ। ले क्या था चैप्टर में, भाई नहीं पता। कुछ पढ़ के चले गए, अपन ने हम्म। बस पढ़ा है। तो फिर क्या करा, दूसरी रीडिंग से पेन लेके बैठो। आपने बताया क्लासेस चलती है, अभी हम्म। उस टाइम तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बताया थी, फर्स्ट टाइम रीडिंग करी तब कोई क्लास वगैरह नहीं थी, खुद से करी। क्योंकि क्लासेस चलती ना, तो जो सर आप जो बता रहे हो मार्क करने को, और जो खुद भी लग रहा है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। हम्म। जो भी लग रहा है, आपको ये लग रहा है ना कि वाई भी इंपॉर्टेंट है, ये डॉट भी इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लो। आपने करा।
फिर दोबारा से जब हो जाए तो उसका रिविज़िट करो। यार ये था, उसके बाद दूसरी, तीसरी रीडिंग लगाओ। फिर आपको अपने आप समझ में आएगा यार ये नहीं इम्पोर्टेंट, ये तो मुझे याद रह जाएगा। हुँ। इसको अंडरलाइन करके रखता हूँ कि ये मैं भूल सकता हूँ। फिर उसको कम करा। फिर आपके पास लास्ट में 3-4 रीडिंग के बाद ऐसे अंडरलाइन हुए पॉइंट्स आ जाते हैं, जो आप वो स्पेशली आपके लिए होते हैं, दूसरे के लिए नहीं हो सकते कि आप अंडरलाइन वही करते हो, आपको इम्पोर्टेंट लगती है, फिर आप भूल सकते हो। अब यार हर कोई का कैलिबर अलग है ना, किसी को कितना याद रहता है, किसी को कितना और किसके लिए क्या डिफिकल्ट है। फिर 4-5 रीडिंग के बाद आपके पास ऐसे नोट्स हो जाएँगे, आपको बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी में से मार्क्ड हो जाएँगे, फिर आप 5 मिनट बाद देखो हाँ, सब याद है, इस टॉपिक में ये था, ऐसा हो गया था। मेरे को एनसीईआरटी अगर आप बोलोगे अच्छी तरीके से मैंने सैंपल पेपर दिए थे, तब 8 से 9 बार पढ़ ली थी मैंने अच्छी तरीके से कि एक बार ऊपर-ऊपर से देख लिया तब जाके हुआ था। मुझे अभी रिसेंट में व्हाट्सएप पे एक बच्चे का मैसेज आया था कि भैया ये वाला सब्जेक्ट तो छोड़ दिया है, एग्जाम में गैप मिला हुआ, एक बार पढ़ के चले जाएंगे। हमने भैया ओह! ऐसे एनसीईआरटी नहीं होती है, हमने एनसीईआरटी को बार बार करना पड़ता है। ये मैं बच्चों को बोलता हूँ, ये मानते नहीं। मैं लाइव क्लासेस में बोलता हूँ कि मैं जितनी बार लाइव क्लासेस के लिए पढ़ के आता हूँ उतनी बार मुझे एनसीईआरटी में कुछ नया दिख जाता है। वो एनसीईआरटी बुक बनाई इस तरीके से गई है कि बहुत कम वर्ड्स में बहुत कुछ बताया गया है। तो जितना आप पढ़ लो उतना कम है इसमें। यश, अब आप मुझे ये भी बताओ यार, बच्चों को अभी सबसे बड़ा टेंशन तो पता है ये हो रहा है कि उनका सिलेबस नहीं हुआ है। अब हुँ, मुझे नहीं हुँ। पता बच्चे वीडियो कब देख रहे हैं, बट जैसे अभी नवंबर अब मानो एंड होने वाला है, दिसंबर आ गया, हुँ, जनवरी आ हुँ। गया, फेब मार्च और अप्रैल में तो पेपर हो जाते हैं। तो इन हुँ, बच्चों को हुँ। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सिलेबस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या लेट हो गए हैं, क्या है। बट आप, मुझे याद है आप भी कोई बहुत जल्दी सिलेबस आपने नहीं किया था, आप भी एंड तक पहुंचे थे, थोड़ा बता दो इनको। अगस्त अब अरे बात क्या रहती है भैया कि इसमें आपके वीडियोज़ का बहुत एडवांटेज आता है। जैसे कि अगर कोई ने लाइव क्लास रखी है उसके अंदर भी इतना लेंथ नहीं होती है। बाकी आपने यूट्यूब पे डाल रखे हैं देव भैया और आपके 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के वीडियो। हम्म। तो जैसे मान लो अगर मैं मानता हूँ किसी का नहीं है जैसे कुछ भी कितना भी वो बाकी है चैप्टर, तो 1 डेढ़ घंटे का वीडियो है, तो आराम से अपने दिन से डिवाइड कर लो। अब यार इसके अंदर मेहनत बहुत हाँ लगेगी। हाँ, ऑब्वियस सी वो बात तो है आपने करना ही इतने टाइम पड़ेगा से यार, मेहनत हाँ। नहीं करी है, तो 1 महीना आपको रगड़ना पड़ेगा। तो आप जो 3 मेजर होंगे आपके, बाकी एक ऑप्शनल होता है सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज तो हम्म। कंपल्सरी होता है ही सी। हम्म। तो 3 पे ध्यान देंगे और ठीक बाकी है। सबको 1-1 घंटा देते रहेंगे। लाइक फिजिकल एजुकेशन हो गया, जिसमें फिजिकल हम्म। एजुकेशन और इंग्लिश था। तो क्या करो, हर दिन 3 सब्जेक्ट उठाओ, 2 घंटे रखो। क्लास में अपन को करना है क्योंकि आपका अगर फर्स्ट टाइम है, तो पहले रीडिंग करके अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है और हर अल्टरनेट डे अपना फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश कर लो। जैसे मैं हूँ, मेरा हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स कटते हैं। हाँ 10th में मेरे लीस्ट मेरे इंग्लिश में आए हाँ। थे 74 या 75 और इसमें भी 97 मेरे इसके अंदर ही लीस्ट आए 12th में। हम्म। तो क्या था अपना उसके हिसाब से अकॉर्डिंग अपना कर लो। अगर आपको जैसे लैंग्वेज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी लैंग्वेज अच्छी थी, उनको कोर में दिक्कत आती है, तो फिर लैंग्वेज छोड़ दो, कोर पे ज़्यादा ध्यान दो। तो अपना टाइम से डिवाइड कर लो, जैसे 30 चैप्टर 30 दिन है, हम्म। उसको डिवाइड करके हर दिन करते रहो और सबसे 3 बहुत सारे पूछते हैं भैया, ये सब्जेक्ट एक चैप्टर कैसे पता हाँ चलेगा कि अपन अच्छी तरीके से कर हाँ लेंगे? हाँ लेकिन यार अब तो फोमो नहीं हो रहा है या हाँ कुछ नहीं हो रहा है, डर नहीं लग रहा है, क्या नहीं हुआ? तो सबसे बढ़िया पहले पढ़ लो, हाँ। उसके बाद खुद से एक बार रिवाइज़ करके टेस्ट दे लो। अपने दोस्त को समझा लो या उस किसी से ही बोल दिया फिर ऑनलाइन कोई टेस्ट ले लो। इसके अंदर खत्म हो गया और बस उसका रिवीजन नहीं करना, आपको दिमाग में छप चुका है और उसके बाद कोई टेंशन मतलब पूरे मार्क्स आएँगे। वही सीधी बात है, डर लग रहा है तो टेस्ट ले लो, उसमें इतना घबरा के बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, भैया डर लग रहा है, सब पढ़ लिया नहीं हो रहा। क्योंकि आपने दिक्कत ये आती है आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, यार एग्ज़ाम में आएगा तो याद करूँगा नहीं। क्योंकि बुक पढ़ने पे तो यार हेडलाइन्स और चीज़ों से तो एक बार याद आ ही जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन आए तो फ्रेम कैसे करूँगा? तो आप प्रैक्टिस से ही आएगा। जब तक आप हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी बुक पढ़ लो, मैंने वो कभी नहीं इतने आएगा। सारे ह्यूमैनिटीज टॉपर्स के इंटरव्यू डाले हैं, मैं एक चीज़ हर टॉपर में नोटिस करता हूँ, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, हर कोई यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट फॉलो करता है। मतलब बहुत हुँ, हुँ। सिंपल भाषा में समझाना हो तो, अगर आप सिर्फ 10 पेजेस भी डेली पढ़ रहे हो तो 5 साल में वो 50 to 80 बुक्स हो जाती हैं। तो ये सारे टॉपर यही करते हैं, मतलब वो सीधी बात है ना, आखिरी दिन बैठने से अच्छा है कि रोज थोड़ा 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 कर लो। और थोड़े करने में टाइम भी नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल पी और इंग्लिश को ऐसे सब्जेक्ट है, आधा आधा घंटा भी रोज कर लोगे ना तो वो कब कंप्लीट हो जाएंगे पता भी नहीं चलता है। बट वो यही है, अरे करना नहीं पीए है। में तो ब्लंडर मैंने बहुत बड़ा करा था। मतलब हम्म। इट इज़ लाइक पीए मैंने स्टार्टिंग से इग्नोर करा था। प्री बोर्ड में मेरे से 31 मार्क्स आए थे अच्छा। आउट ऑफ 70 ठीक है प्री ठीक है। बोर्ड में। हाँ तो अब क्या था कि मैं हमेशा टालता ही जा रहा था। हाँ तो अब 17 को पी का एग्ज़ाम, हाँ अब मैंने 1 फरवरी से मैं सीरियस हुआ हाँ। कि इट इज़ लाइक कि नहीं अब फिजिकल एजुकेशन करना है। तब जाके स्टार्ट करा भैया मैंने और मतलब फिजिकल इतने एजुकेशन कम से फर्स्ट इतना से अच्छा स्कोर, पी में आपका बोर्ड्स में कितना आया है? 100। 100। ये देखो भाई, अब 99.2 वालों से क्या पूछना, उनके कितने आए, कितने भी कट जाएंगे तो अरे नहीं, कितने कट अरे यार जाएंगे। दोस्तों का ही बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मेरे क्या बोलते हैं 1-2 दोस्त हैं, मैं उस टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, कर हाँ। लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। फिर मेरे जो दोस्त है उन्होंने बोली कि नहीं भाई हम्म। करो। मैं जब भी ऑनलाइन आता टेलीग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
जब भी आता था कि भाई नहीं, क्योंकि उसके अंदर लास्ट सीन ऑन करवा रखा था उन्होंने हुँ। मुझसे क्या तू जब भी आएगा मैं ऑनलाइन लास्ट सीन पता चल जाएगा। तो वो कर करके मुझे डांट-डांट के फिर उन्होंने उन्होंने बोला कि तू बैठ ही सही अब। तब जाके ना बहुत प्रोक्रास्टिनेट करा है मैंने फिजिकल एजुकेशन ना। बट मुझे आज भी याद है जब जब बोर्ड एग्जाम पास आए थे तो हम टेलीग्राम पे क्विज करवाते थे और हाँ, क्विज में हर बार एक ही आदमी टॉप पे आता था। वो आप थे उस समय। अच्छा, ये क्विज प्रीमियम ग्रुप में नहीं होते थे, अपने नॉर्मल ग्रुप में होते हाँ, थे। वहां नॉर्मल ग्रुप पे लिटरली लोग होते थे। मैसेज करते थे कि यश कौन है भाई, ये जो हर बार टॉप कर रहा है। तो ये एमसीक्यूज वाला ये जादू कैसे हो गया था भाई कि आपकी गलती नहीं, आप टॉप ही टॉप करते थे एमसीक्यूज में? एमसीक्यूज में तो यार वो मेन सब्जेक्ट के थे ना हम्म। भैया, मेन सब्जेक्ट तो मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, इकोनॉमिक्स का हाँ। हो गया, पॉल साइंस और हिस्ट्री का। ठीक है। तो वही मैंने जैसे आपको बताया पढ़ने का टेक्निक कि बार बार एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो एमसीक्यूज अच्छे हो जाएंगे। और एमसीक्यूज हम्म। करने का फायदा क्या होता है, आपको फैक्ट्स याद हो जाते हैं, एमसीक्यूज का सबसे बेस्ट मानता हाँ हूँ। हाँ, तो ये अपने तो फायदा है। बोर्ड में तो यूपीएससी जैसे क्वेश्चन तो आते नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल ऐसे बहुत हो गए सिंपल, कि हाँ। वो बहुत सारे कर रहे हैं, फैक्ट्स की ईयर्स हो गए, ये कंट्री बता दो, ये सब। तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपको जब बोर्ड में एमसीक्यू आएंगे तब वो हो ही जाएंगे। दूसरी बात है जब आंसर राइटिंग करते हो ना फैक्ट याद रहता है। यादें आते ये हैं। तजाकिस्तान में सिविल वॉर कब हुआ 2001 में, तो आपने जब बार बार करा, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है हाफ ईयरली में मेरे क्या बोलते हैं एक एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू गलत हुए, उसके अंदर एक ही गलत हुआ था कि हम्म। 2001 में कौन सी जगह पे सिविल हाँ। वॉर हुई थी। तो अभी तक भी मुझे याद है कि 2001 में हुई थी ताजिकिस्तान में। तो और ऐसे करके याद भी हो मेरे जाते हिसाब से जो आपने वो पॉइंट रखा ना वो बहुत सही है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से सिर्फ एमसीक्यू सही नहीं होता। आवाज आ रही है ना मेरी? हैं। हाँ, हाँ। एक मिनट, वो लाइट आ जाएगी अभी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हुँ, हूँ, है ना? मैं हुँ, ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने नोटिस करी हुई है कि अगर आप एमसीक्यू सही करते हो तो एमसीक्यू सही करने से आपके क्वेश्चन आंसर अपने आप सही होने लग जाते हैं, क्योंकि वो फ्लो चार्ट बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्स हुँ, हुँ। डेटा और मेन मेन पॉइंट आपको याद रहते हैं। ये आपने नोटिस किया या फिर नहीं किया? बिल्कुल करा है मैंने, यही तो मैंने बोला कि आप करते हो दोनों बेनिफिट होते हैं। एक तो एमसीक्यू तो सही होते हैं इसी, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। कीवर्ड्स रहते हैं, फैक्ट्स रहते हैं तो मैंने नोटिस करा है कि नहीं हमेशा याद रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब एमसीक्यू कर रहा था ताजिकिस्तान, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हैं अपने, क्या बोलते हैं वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। हाँ, अब सही है ना? बिना वीडियो मज़ा नहीं आता भाई इंटरव्यू वगैरह लेने में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बोरिंग बोरिंग लगने लगता है। हाँ। अब हुँ, यार मैं हुँ। थोड़ा सा आपसे एक डीप क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? हुँ, ये हुँ। मेरा फेवरेट लाइन है। देखो, दो मैंने देखा है, दो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। एक होते हैं जो नेगेटिव कोट्स समझ लेते हैं, बहुत ही पॉजिटिव कोट्स को, और एक लोग होते हैं जो पॉजिटिव कोट्स का पॉजिटिव मीनिंग निकाल पाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मतलब मेरी फेवरेट लाइन है कि भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर वो मिल गया तो क्या करोगे? मतलब हर कोई किसी किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, बट क्वेश्चन पूछना पीछे चाहिए भाग ना रहे कि थे। जिसके पीछे भाग रहे हो जब वो मिल जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे? और इसके बाद कंटिन्यू होता है कि जिसे तुम सुकून कहते हो, उससे भी अगर सुकून ना मिला तो क्या करोगे? मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी पैर हिला सकते हैं कि भाई आपकी ज़मीन हिल जाएगी कि यार मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ या मैं अपनी हैप्पीनेस फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ, अगर उसके बाद भी मुझे खुशी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो मेरा ये मानना है कि हमें टॉपर से सिर्फ ये नहीं सीखना चाहिए कि उन्होंने टॉप कैसे करा, हमें ये भी सीखना सीखना चाहिए कि टॉपर होना कितनी अच्छी चीज़ है, उसकी बट लिमिट क्या है? जैसे क्या आपका ये मानना है कि 99.2 लाने के बाद अब आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड है कि मतलब अब तो आपको बस नोबेल प्राइज़ मिलना बाकी रह गया है, ऐसा कुछ है, या डेली स्ट्रगल आज भी रहता है जैसे सबकी लाइफ में रहता है? देखो भैया, इससे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जब हुँ। मेरा मतलब आप बहुत सारे लोग मुझे पागल बोलेंगे इस चीज़ के लिए कि मतलब कैसा है कि मतलब यू वोंट बिलीव, जब मेरा रिज़ल्ट आया, हाँ, मेरे को बस 2 मिनट की खुशी हुई। हाँ। उसके बाद मैं नॉर्मल, और मेरे को थोड़ा दुःख भी होने लग गया, मुझे भी नहीं पता क्यों। हाँ, हाँ, हाँ। मैं मतलब ऐसा सैड में हो गया था, हाँ ठीक है यार, हाँ, आ गए, हाँ। हाँ ठीक है। कि आप जब देखते हो आपके 98.8 आए, क्योंकि अभी रीवैल्यूएशन के बाद 99.2 है, उस हाँ, टाइम तो 98.8 थे। तो मैंने देखा किसी के मेरे से अगर 1 मार्क्स से ज़्यादा है, तो हाँ। यार अपन क्यों नहीं? क्योंकि अपन हाँ, 98.8 पे किसी के 99 है, अपन हाँ। क्यों नहीं यार? तो वो दुःख तब तक ही, अब तक आप खुद के ज़ोन में रहते हो। वही बात है ना, कंपैरिज़न की बात होती है, और कंपैरिज़न कितना भी कह लो हटता नहीं है। हुँ, 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 हुँ। तो मैंने उस टाइम जैसे ही मैंने वो ग्रुप पे देखा किसी की 99 है, मेरा दुःख, खुशी खत्म, 2 मिनट की खुशी हाँ। बस आई, और उसके बाद खत्म हो जाता है। और आपने बोली स्ट्रगल, तो यार देखो ये सिर्फ रिजल्ट है जो आपने प्रोसेस करा है, और यहाँ पे ज़िंदगी एंड थोड़ी हो जाती है। अभी मेरे 99.2 है, किम के 99.6 आए, हुँ। श्लोका के 99.8 आए। इसका मतलब ये थोड़ी हमें कोई जॉब मिल गई, कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन हो गया। हाँ। अब यार इसका सबसे बड़ी एग्जांपल मुकेश अंबानी जी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इतने टॉप, मतलब टॉप पे हर कोई कहता है कि अंबानी फैमिली, अंबानी जैसा होना चाहिए पैसा। अब उनके पास इतना $100 बिलियन तक पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर वो रुकते थोड़ी हैं, क्योंकि काम में मज़ा आना चाहिए, इसलिए तो बोला जाता है कि प्रोसेस फॉलो करो। हाँ।
अपने आप रिजल्ट आते हैं, ये तो बाय प्रोडक्ट है। हमें थोड़ी पता ना, किम को पता था ना, मुझे पता था ना, श्लोका को पता था कि हमारे इतने आ जाएँगे। हम तो अपना बेस्ट दे के आए, फिर हम डर रहे थे अरे यार कितने आएँगे, कितने नहीं आएँगे वगैरह सब। वो तो हमारे क्या क्या बोलते हैं हार्ड वर्क भी था और हमारी मेहनत और किस्मत सब साथ दी, तो हमारे आ गए। बस सीधी ये बात रहता है। है, हमेशा प्रोसेस रहता है। हमेशा रिजल्ट टू बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट है, आपको मतलब काम करने में मज़ा आना चाहिए। इनफैक्ट अभी रिसेंट में ये बच्चे जो देख रहे हैं इनको पता होगा, आपको तो पता ही है। मैं एज अ चीफ गेस्ट गया हुआ था, मुझे इनवाइट किया गया था, ठीक है। हाँ, मैंने स्टेटस डाला और यहाँ डाला, तो सब लोगों ने बहुत तारीफ करी। ऑब्वियसली सब क्या होता है, जो आपको बिल्कुल। फॉलो कर रहे हैं वो एक घर जैसे ही हैं सब ह्यूमैनिटीज़ वाले, तो उनको लगता है कि उन्हीं की सक्सेस है, अच्छी चीज़ है। बट उसके बाद मैंने एक स्टेटस और डाला था, वो मैंने आई एम नॉट श्योर मैंने यूट्यूब पर डाला या नहीं डाला। मतलब जब आप किसी और को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसा कुछ हासिल कर लूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हुँ, मतलब जैसे आज आपको लोग देख रहे हैं तो उनको लगेगा जब मेरे 99.2 आ जाएँगे तो मेरी भी खुशी एक अलग लेवल होगी। लेकिन जो वो कर रहा होता है उसको ज़रूरी नहीं है वैसी खुशी हो रही हो। बहुत बेसिक लगता है। एग्री। जब मैं वहाँ गया, जब मैंने लेक्चर दिया, बच्चों से बात करी तो मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि अब मैं 7वें आसमान पे आ गया हूँ और पूरी लाइफ़ मैंने उखाड़ ली है, कुछ कुछ भी नहीं लगता है। देखने वाले को लगता है मेरे हिसाब से बस कि हाँ, बस वो देखने वाले मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी जैसे कि जो स्टार्टिंग में जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ देखी थी ना, हुँ, तो वो ह्यूमैनिटीज़ है ना, आपसे पहले मुझे उनका उन्होंने मोटिवेशन के लिए अपनी वो बताई थी अपनी मार्कशीट, उनकी 98 पॉइंट समथिंग समथिंग थे। हुँ, तो मैंने बोला अगर ये मेरे आ गए, तो कितना अच्छा होगा, मेरा नाम हाँ। होगा, मतलब लिटरली 98 पॉइंट समथिंग। लेकिन जब मेरे खुद आए ना, आई रियलाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वो उस टाइम के लिए उस लगता टाइम है पे 1-2 मिनट की खुशी रहती है, बस खत्म हो जाता है उसके जो ना मिला सो सोना, जो मिल गया सो मिट्टी। बस बाद। बात मिट्टी। वही है ना। मतलब ये ज़रूरी है। इससे क्या होता है, मेरा ये मानना है कि बच्चे डिमोटिवेट नहीं होते हैं। उनको पता चलता है कि ठीक है, अगर उतने नहीं भी आए तो कोई लाइफ़ बर्बाद नहीं हो गई है। हाँ, मतलब मुझे तो ये बोलने में तो कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरी पहचान में ऐसे लोग भी हैं जो सीयूटी वगैरह में भी 800 में से 800 लाए हैं, 1000 में से 1000 के पास में हैं, बट आज वो बहुत परेशान चल रहे हैं। तो वो उसका कोई लेना-देना नहीं होता। दिक्कत ये रहती है ना भैया कि इंसान अपने डे 1 को दूसरे के हाँ, डे 30 या डे डे 100 100 से से कंपेयर कंपेयर करता है। करते हैं। हाँ, सही बात है ना। बात वही है कि हम देख नहीं रहे कि सामने वाले ने कितनी मेहनत करी है, वो कब से लगा हुआ है। अरे, हाँ, अभी मेरे से एक जन बोल रहा था तो मैंने उनसे बोला, मैं सोचा यार तुम्हारा काम सही है, तुम वीडियो बनाते हो, बोलने में अच्छे हो, बढ़िया बोलते हो। मैंने भाई साहब आप 5 साल पुरानी मेरी वीडियो देख के आइए। वीडियो मैं देख के 5 साल सही। से बोल रहा हूँ, आज आप मुझे देखते हैं तो आज मैं बोलना नहीं सीखा हूँ। 5 साल पहले मैं भी लड़खड़ाता था और कुछ का कुछ बोलता था, तेज़ चिल्लाता था। तो देख वो यही है, आप कंपेयर कर रहे हो तो फिर ये भी देखो ना सामने वाले ने कितना क्या टाइम दिया हुआ है। यश, आपका क्या मानना है, लाइक टॉपर बनने में कितना रोल हमारा रहता है और कितना रोल लक का आ जाता है कि हाँ भाई थोड़ा किस्मत भी ज़रूरी है? देखो 90% मैं मानता हूँ अपना हुँ। है। बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर दो, कॉम्पिटिटिव के में नहीं जाएँगे हुँ, अपन। हुँ, बोट्स। अगर बोर्ड की बात करते हो, तो 90% अपना है। 10% यार देखो एग्ज़ामिनर का भी रहता है। हुँ, जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे इंग्लिश में था। हुँ, इंग्लिश में मेरा जो अपने ये आर्टिकल रहता है, हाँ, तो उसमें मेरी 1 या 2 वर्ड की गलती थी। हुँ, मैंने जब कॉपी खुलवाई थी इनके, इंग्लिश में भी मेरे 1 मार्क्स बढ़े, तो मैंने देखा था। आर्टिकल में और पता नहीं एक और चीज़ में मेरी 1-2 वर्ड की मतलब स्पेलिंग मिस्टेक थी। लेकिन जो चेकर था उन्होंने इग्नोर करी और मेरा 1 भी मार्क्स नहीं कटा था उसमें। हाँ, तो वो थोड़ा-सा वो आ ऐसे जाता मैं है। बोलना चाहूँगा कि वो लक के ये है। और फिज़िकल एजुकेशन में वैसे तो मेरे 70 आउट ऑफ 70 आते, हुँ, लेकिन अगर वो देख लेता तो मेरे 1 वर्ड गलत रखा था, तो उसके अंदर क्या था आसन बताने थे। तो क्या है 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो 4 बताने थे, तो हाफ ऑफ मार्क्स ईच थे। तो मेरा 1 था वो मैंने उसका पता नहीं नाम कुछ और लिख दिया था, नवरासन ऐसा कुछ लिख दिया था। हुँ। तो मेरे 69.5 आते उसकी जगह 70 दे रखे थे कि कोई गलत नहीं हुआ था उसके अंदर। बात वही, अब हो ऐसे, सकता है चेकर ने माफ़ कर दिया, हो सकता है चेकर को दिखा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। कहीं नहीं दिया। तो कुछ वो भी है। हो सकता है। बट देखो आपके आंसर्स में ऑनेस्टी है, लोग बताते नहीं है सारी चीज़ें, आपके आंसर में ऑनेस्टी है। अरे देखो भैया, बात ये रहती है जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हुँ, रहोगे ना, तब तक काम चलेगा नहीं। जैसे कि अभी अपने जो एमसीक्यूज़ आते थे, अपने जो डालते थे आप प्रीमियम के ग्रुप पे, क्या बोलते हैं एजुकेटर जीसी में, तो उसके अंदर मेरा हमेशा रहता था फुल लाने वगैरह हुँ। ये सब। तो मेरा कभी ये नहीं था कि यार अपन देख के करें। मेरे हमेशा अगर जैसे 10 एमसीक्यूज़ डले ना, तो 4 तो गलत होने निश्चित थे। मेरी सिली मिस्टेक से मतलब अगर मैंने सबसे हार्ड भी सही कर दिए, तो कभी-कभी सिले वाले में कट मतलब जाते अपने थे। को ये ये नहीं मैं करना है ऑनेस्ट कि रहता था। लोगों को दिखाने के लिए अपन ने गूगल कर लिया और सही डाल दिया। अपन ने कर लिया। नहीं, आपको हमेशा रहना है क्योंकि ये आदत रहेगी ना, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तब चीज़ें याद नहीं आती हैं। हमेशा वहाँ पे जाके जो आपकी प्रैक्टिस रहती है ना, स्किल डेवलप हुँ, होती है। अपन को लगता नहीं यार क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आके सही कर लेंगे अभी याद होगा, नहीं। ये स्किल होती है। अभी जैसे फिज़िकल एजुकेशन में 4 एमसीक्यू थे, जो हर कोई का दिमाग खराब हुँ, हुआ था। हुँ, 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 हुँ। तो उसके अंदर मेरे
दिमाग लगा के सही हो। अब लक का इसके अंदर बताता हूँ। एक था जो उसके अंदर अपना ब्रिस्क वॉकिंग, हुँ, सबसे ज़्यादा सारी लेग की एक्सरसाइज इसके अंदर बताया गया था इसमें क्या बढ़ता है। स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंड्योरेंस बनती है, 2-4 चीज़ें बढ़ती हैं। पहले मैंने स्ट्रेंथ लगाई क्योंकि लेग से रिलेटेड हाँ, था, है ठीक ना? है। फिर लास्ट में सोचते-सोचते यार स्ट्रेंथ होगी, एंड्योरेंस होगी, फिर मैंने एंड्योरेंस लगाया। हाँ, 5 मिनट बाद मेरा मन करा यार दोबारा स्टंट कर दो, उसके अंदर जो वो थी मैम इन्विजिलेटर, वो लेके चली गई और एंड्योरेंस ही सही आंसर था। अच्छा, ऐसे लग के ऐसा काम आता होता है है। मेरे 100 हाँ। तो 1 मार्क का है। बाकी सब तो मैंने वही लगाया था, बस इसमें ही कन्फ्यूजन था मुझे। अरे लक ऐसे जगहों पे भी काम दे जाता है। मुझे आज भी याद है बोर्ड एग्जाम का टाइम था। हमारे टाइम पे फर्स्ट टाइम एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हुए थे, मैंने बताया हुआ है। हुँ, हुँ। और हमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं आते थे, हमें वन वर्ड आते थे। मतलब ऑप्शन नहीं है, बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो जाओ। तो हम बताओ। लोग हमारे स्कूल में कोई प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं कराई थी। मतलब मेरे जितने मार्क्स कटे, मतलब सिर्फ एमसीक्यू में कटे। मतलब मुझे तो बोलने में भी कुछ नहीं लगता कि अगर शायद एमसीक्यू नहीं होते तो मैं बचा 100% भी ले आता, क्योंकि क्वेश्चन से मेरे मार्क्स हाँ, कटते ही नहीं थे। मैं बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ये सब किया हुआ था। अब मैं टॉपर बाहर भैया निकला। आप जब पढ़ा रहे हो हमें तो हम टॉपर बने तो आपके तो तो अरे भैया। तो यार हमारी क्लास में एक लड़का था, वो बाहर आया और बिल्कुल झूमता हुआ एग्जाम में। अच्छा, वो पढ़ने में बहुत अच्छा। अच्छा नहीं था। आया और हुँ, बोलता है, हुँ। अरे भाई सुबह जो एमसीक्यू पढ़े वही के वही 10 पूरे, मतलब वो क्वेश्चन आ गए। ओह मैंने बोला डैम! यार ये किस्मत अच्छा हम लोग बाहर आ रहे हैं कि ये कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है। उसने जो भी किया भाई, वो इतना खुश। अब ऐसा नहीं है कि वो टॉपर बन गया, बट उससे उसके 4-5 हुँ, मार्क्स बढ़ गए उस पेपर में, तो हो हाँ, जाता है। वो तो है ही। अभी आप बात कर रहे थे ऑनेस्टी की। मैंने एक चीज पढ़ी हुई है और मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ, वो ये है कि आप लाइफ में एक जगह बैलेंस बनाकर दूसरी एक जगह, मतलब सॉरी, अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप दूसरी जगह बैलेंस नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं लोगों से झूठ बोलता हूं लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोलता। अगर आप लोगों से झूठ बोलते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद से भी झूठ बोलोगे ही बोलोगे। तो अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो आप फिर पढ़ाई कैसे करोगे? आप खुद को भी बहाना मारोगे कि यार कल, अभी तो टाइम है। या अब तो ये भी तो बहाना होता है ना कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये भी बहाना है। हाँ, बहाना तो दोनों ना, साइड हो ना ये सकता है ना, कि या तो मैं लेट हो चुका हूँ या अभी तो बहुत टाइम है। तो जो बंदा ऑनेस्टी नहीं है वो पढ़ाई में भी ऑनेस्ट नहीं है। आपका ये मानना है कि भाई एटलीस्ट खुद से तो सच बोलना ही चाहिए कि भाई हम किस पोजीशन में और कैसे करना है आगे? देखो भैया बात ये थी ऑनेस्टी से आप एक्सेप्ट करते हो हम्म। चीज़ों को। देखो जब तक आप कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। हम्म। यार जब तक मैंने एक्सेप्ट करा ही नहीं है कि मुझे एनसीईआरटी अच्छी तरीके से आती नहीं है, तब तक मेहनत कैसे करूँगा? सही मुझे बात ये है। बताओ ना कोई भी चीज़ करने के लिए एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है, कि मेरे अंदर ये चीज़ कमी है, तभी जाके तो मैं उस पे काम कर पाऊँगा। सही बात जब है। तक मैं मान यार मैं मान लूँ कि नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे दुनिया का सारा ज्ञान आता है, बस मुझे किसी भी एग्ज़ाम में बैठना है, कुछ भी करना है, अपन टॉप पे पहुँच जाएँगे। तो कैसे काम चलेगा तब नहीं वर्क नहीं चलेगा। करूँगा। इसलिए तो बहुत सारे लोग हमेशा हारते रहते हैं। अभी सैंपल पेपर का काम ही तो ये होते हैं। बहुत सारे बोलते रहते हैं नहीं इसमें करिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमेशा वो तो बस इस बार होगी नहीं होगी। एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरी गलती थी। नहीं, नहीं यार वो तो गलती हो गई, थोड़ा-सा ऐसे ऐसा था, है, वैसा ऐसे हो है। गया। आपको मानना चाहिए यार मैं एग्ज़ाम में बैठा होता ये होता तो मेरे ब्लंडर हो जाता, मेरी परसेंटेज कम हो जाती। तो एक्सेप्ट करो और ट्राई करो कि नेक्स्ट टाइम आप वो ना करो। मुझसे किसी ने एक बहुत प्यारी एडवाइस शेयर करी थी बहुत पहले, 2-3 साल हो गए। उन्होंने बोला था कि लाइफ में देखो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे फ़ीवर हुँ, आ हुँ। जाना या कुछ भी हो जाना। लेकिन इसके बाद भी आपको हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। मतलब जैसे आपके पास 1 महीना है और मैं बोलता हूँ आप 10 दिन बीमार पड़ गए। अब आपके पास 20 दिन बचे हैं। तो अब 20 दिन ये मत बोलो कि अरे मैं बीमार नहीं पड़ा होता तो शायद मैं कुछ कर लेता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अब मेरे पास 20 दिन बचे हैं, मुझे 20 दिन में कुछ करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ वेरी, वेरी क्रूशियल। बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अभी जैसे कि मैंने बताया तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट नहीं करा था। हुँ। मैंने बोला ये कि मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था हाँ, उसके अंदर। हाँ। बस मैंने देख लिया तो ऊपर से यार ऑब्वियस सी बात है अभी मैं हूँ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में गया हूँ। अब मैं थर्ड ईयर की किताबें उठा के पढ़ लूँगा तो उसका मतलब थोड़ी मुझे आ जाएगा आ कि जाएगा, ज्ञान ही थोड़ी है तो फर्स्ट ईयर हाँ। का ही नहीं पढ़ा है। तो इसकी वजह से मैंने भी स्टार्ट अगस्त में मेन तो आपके बैच से स्टार्ट करा था हुँ, मैंने जब हुँ, आया हुँ। था। तो मैंने भी अगस्त से स्टार्ट करा था फिर भी लिया है। भैया सीधी बात होती है, वर्क एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम। हुँ, आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से। बिल्कुल अभी हमारे लॉजिक पास है। इतना कम हाँ। टाइम था, इसलिए हमने बस ये ज़्यादा ये रहेगा कि यार कोई बंदा स्टार्टिंग से पढ़ता हो, वो 3 घंटे हर दिन पढ़ता है, उसके अंदर टॉप कर जाता है। हमें साढ़े 3-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, वो तो टाइमिंग है। और अगर आपके अंदर मेहनत है देखो, आपको लाना है, आपको अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को एनहांस करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आना चाहिए कोई भी चीज़ करो। अभी पढ़ते थे, अभी हम सब लोग क्या है, हमें मजबूरी में नहीं पढ़ना पड़ा कभी। हुँ, स्टार्टिंग तो ऑब्वियस है हर कोई करता है नहीं यार अच्छे मार्क्स लाने ये सब, लेकिन बाद में जब क्विज़ हुँ, अटेम्प्ट करी, दोस्त थे उनके साथ टाइमर चेक करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, उसी चीज़ों में हँसी-मज़ाक चल रहा है, चीज़ें चल रही। इतना मोटिवेशन आता है, आप पढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं, हर दिन डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो मज़ा आएगा। इसलिए हमेशा मज़ा आना इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप मजबूरी में कोई भी चीज़ कर रहे हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, नहीं होता है। मैं बहुत सारे लोगों को हमारे स्कूल में आता था, मेरे स्कूल में है ना, मैं इकलौता ह्यूमैनिटीज़ टॉपर हूँ, जिसने स्कूल क्या डिस्ट्रिक्ट टॉप करा है।
और 90 के ऊपर, बाकी मेरे दोस्तों के सब 90 में 90 के ऊपर किसी की नहीं आई परसेंटेज हुँ। मतलब ह्यूमैनिटीज़ में, क्योंकि मज़ा नहीं आता था। हाँ, मज़े के बिना तो आप नहीं कर सकते। नहीं, आपने जो पॉइंट बोला ना मैं एग्री करता हूँ। टाइम को लेकर ना कभी भी नेगेटिव माइंड नहीं होना चाहिए। जैसे लोग मैसेज करते हैं, मेरे पास 10 दिन थे, 5 दिन चले गए, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। अरे जो चला गया तो चला गया। ये बोलो मेरे पास 5 दिन है, 5 दिन में मैं ऐसे करूँगा। उन दिन को काउंट ही मत करो ना जो चले गए हैं। मतलब उनको काउंट करके क्यों हाँ, एकदम डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो? जो चला गया, जो है उसको देखो। इसमें यश यार आप मुझे एक चीज़ बताओ मतलब ये आप ही समझ पाओगे। मेरा तो ये मानना है कि ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी हैं जो मतलब आपको सपोर्ट करें। लाइक हमारी लाइव क्लासेस में प्रीमियम ग्रुप बनाने का रीज़न और हमारे टेलीग्राम जो फ्री टेलीग्राम है उसमें कम्युनिटी में मैसेजेस ऑन करने का रीज़न ही यही है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के पास एक कम्युनिटी हो। क्योंकि हर किसी को स्कूल में दोस्त नहीं मिलते, स्कूल में अच्छे लोग नहीं हाँ। मिलते। आप मानते हो कि अकेले पढ़ने से लाख गुना बेटर है कि ऐसे लोग आपके पास रहें जो आपके जैसे? देखो, हुँ, अब हर कोई का डिमेनर अलग होता है। हुँ, जैसे कि अब आदत की बात है ना, आपका स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हुँ, कि अगर आपने स्टार्टिंग से अकेले में ही पढ़ाई करी और आप अकेले ही मोटिवेटेड रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो हर कोई का रहता है, कि अगर आपको अच्छे और शानदार लोग मिलते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे मिले। हुँ। अभी मैंने बताया ऐसे ही मेरे 11th में 78 पॉइंट, मैं कोई टॉपर नहीं था कि हाँ, 96 वगैरह ऐसे वाले लोग हैं। हाँ, अपन तो 80 मतलब हाँ। एवरेज से भी नीचे वाले लोगों में आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने देखा कि यार बहुत सारे, अभी जब मैं था, तब उस टाइम हर्ष हर्ष था, लिज़ाती हुँ, और आशुतोष था। इनके आंसर्स वगैरह बढ़िया चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरा उस टाइम इतना था नहीं कि मतलब अच्छा नहीं था। मैं इनको देखा नहीं यार अच्छे तरीके से पढ़ रहा, अपन को भी मेहनत करनी है। फिर धीरे-धीरे अपन ने भी ग्रुप में एक्टिव होने, आंसर देने लगा। तो इन सबसे मिले, तो इन लोगों से बात वगैरह हुई। फिर बाद में मुझे और भी मिले, फिर बाकी क्विज़ वगैरह करते तो बाकी दोस्त भी मिले। मेरी एक दोस्त मुझे मुझे मिली याशिका। हुँ, तो इन सबसे हेल्प करी, जैसे कि मेरे इंग्लिश में वीक था मैं। हुँ, मतलब मानेंगे नहीं लोग बाग कि 97 आई, फिर भी मैं इंग्लिश में वीक था, लेकिन इंग्लिश में वीक था। तो मैं इन लोगों को अपनी आंसर कॉपीज़ भेजता था, हुँ, हर दिन। या तुम चेक करो, जो 21 दिन का छुट्टी मिली थी ना इंग्लिश में, मैं हर दिन इनको ना लेटर भेज रहा हूँ, आर्टिकल भेज रहा हूँ, पैसे भेज रहा हूँ कि चेक करो। कितनी हेल्प हुई। और जब भी मुझे डिमोटिवेट होती थी, मैं इनके पास चले जाता, ये मेरे पास आ जाते थे। क्विज़ में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पूरा माहौल, जब एनवायरनमेंट आप ऐसा बना लेते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों की मैं बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास ऐसे लोग रहें, जो आपके विज़न, आपका सेम गोल हो और उसी इंटेंसिटी के साथ मेहनत करते हो आपके साथ। बहुत और इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की यूनिटी तो बहुत ज़्यादा ही थी। मतलब मैं बच्चों को बता दूँ जो मतलब यहाँ अभी नए-नए हैं प्रीमियम ग्रुप तो छोड़ दीजिए, उसका डिस्कशन ग्रुप में भी इनकी दोस्ती थी। डिस्कशन ग्रुप मतलब जो हमारा नॉर्मल टेलीग्राम का ग्रुप है। हुँ, दोस्ती वहीं खत्म नहीं हुई कि अब 12th खत्म हो गया तो दोस्ती खत्म हो गई है। आज व्हाट्सएप पर जो बच्चे देखो अब लाइव क्लास में तो हज़ारों बच्चे रहते हैं, हर एक बच्चा हाँ, लेकिन इतना एक्टिव नहीं रहता। कुछ बच्चे बात करना पसंद नहीं करते, उनके जो भी रीज़न हो। बट उसमें से वो बच्चे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे उन वो व्हाट्सएप पे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोग तो मतलब मिलते रहते हो मतलब सबसे बड़ी इससे बड़ी चीज़ और क्या हो वही तो। सकती है कि आप लोग आपस में मिल रहे हो। आप लोग सेम सिटी के भी नहीं थे, 1 साल पहले एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे, सिर्फ़ नाम जानते पता भी था नहीं थे। और अब आप लोग मिलते हो, एक-दूसरे के साथ बहुत खास सुख-दुःख दोस्त। बाँटते रहते हो, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? मतलब यही तो कम्युनिटी की पावर है मेरे हिसाब से। और ह्यूमैनिटीज़ जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिटी होता है। बनाना मुश्किल काम है क्योंकि यार नहीं मिलते बच्चे इतना, तो वहाँ तो हाँ, नहीं और वो मैंने बहुत ये सारे चीज़ मिस। नोटिस करी है, मैं सारे बच्चों को बताना चाहूँगा, लोगों को ऐसा लगता है कि हमें अगर टॉपर बनना है, तो अपना अकेले काम करते रहो। लेकिन वो लोग मैंने नोटिस करा है जो खुल के शेयर करते हैं कि ये लो मेरे नोट्स, ये लो मेरे एमसीक्यू, ये लो मेरा सब, वो ज़्यादा टॉपर बन जाते हैं क्योंकि उन लोग हाँ, कोई कॉम्पिटिशन के चक्कर में नहीं फँस रहे हैं, वो तो अपनी मेहनत कर रहे हैं खुल के। बात ये रहती है ना भैया, आपने शेयर करा, तो हाँ, अब सामने वाला है आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, हाँ, ये हाँ, समझा उसका देगा ऐसा। प्रॉफ़िट आता तो है। आप जब समझाते हो तो कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होते हैं। फिर वो आपको ये बताएगा, नहीं तू ये कर सकता था। तो दोनों में हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। हुँ, अब यार दोनों ही सेल्फिश लोग हो, ऐसे लोग हो तो उनकी बात नहीं करो। हाँ, दोनों हेल्दी कॉम्पिटिशन, ग्रो करना चाहते हो, एक दूसरे को ऊपर ले जाना चाहते हो। ऐसे लोग हो, तो आपने कुछ लिखा, उसको समझ नहीं आया, तो आपने समझा दो, वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ। फिर सामने वाला आइडिया भी दिया, यार तू ये भी लिख सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोनों में आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो ऑब्वियस है टॉपर बने से आप अकेले रह रहे हो, अकेले में कन्फाइनमेंट है, तो आपको पता नहीं चल रहा क्या गलत है, क्या सही है, इसके अंदर क्या और वैल्यू एडिशन हो सकता हुँ। था, ऐसा नहीं होता। सही बात है। यश मैं आखिरी के 10 मिनट और लूँगा आपके, आखिरी के मेरे कुछ हुँ, क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो मैं सबसे पहले रिवीजन का ही आपसे पूछना चाहूँगा और सैंपल पेपर का पूछना चाहूँगा कि आप जब आखिरी के 2-3 महीने रिवीजन करते थे, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? सब कुछ बताना और इसके बाद फिर सैंपल पेपर आपने कब चालू करे, वो आपको बेनिफिट करे या नहीं करे, सब कुछ आप बताना। ठीक है, अब रिविज़न की बारी आती है, तो मैंने स्टार्टिंग में जैसा बताया था कि जो मैंने अंडरलाइन कर रखी थी अपनी हाँ, एनसीईआरटीज़ में, जो भी कोर सब्जेक्ट्स हाँ, में, उनके अंदर एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स में बस मैंने एनसीईआरटी रेफर नहीं करी हुँ, थी। उसके अंदर सिर्फ मैंने नोट्स बनाए थे हाँ, ठीक है। उसके, तो उसके अंदर रेफर करता था। बाकी
पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में जो मैंने अंडरलाइन कर रखे थे, उनको मैं बार-बार पढ़ता था। हुँ। हमेशा रिवीजन का मेरा ये रहता था कि एनसीईआरटी को दोबारा से रीड करनी है। कितने घंटे फिर पढ़ते थे ये भी आप बताना आप एप्रॉक्स? यार देखो भैया घंटे तो 2 घंटे भी हो जाते थे कभी, कभी दिन भर ही हो जाता है। मेरे टास्क के ऊपर डिपेंड हुँ, करता है। जो चाहे जल्दी अगर जैसे मेरे 2 घंटे के अंदर हो गया, तो हो गया। तो खत्म। मैं भी यही उसके करता उसके था। बाद हाँ, फुर्सत। उसके बाद काम खत्म है, अपन फ्री हैं, अपन खेलने हुँ, जाएँगे, मस्त घूमने जाएँगे, हुँ। ये सब करेंगे। और घंटे डिफाइन करने में क्या हो जाता है भैया कि एक आदत रह जाती है, अरे यार इतना ही हुआ तो आप गिल्ट लेके आगे जाते हो। हाँ, सही बात जैसे है। वो गिल्ट शेड्यूल अच्छी बनाने चीज़ में ये नहीं तो है। दिक्कत रहती है ना कि 6 से 7 में यही करूँगा, वो 6 से 7 नहीं हुआ, तो फिर आप गिल्ट दिन में हो भर यार, गिल्ट, फिर अगले आप दिन भी आगे गिल्ट। बढ़ते-बढ़ते गया, खत्म हो गिल्ट जाते हैं। पूरा गिल्ट का गिल्ट हुँ। रहता है। आप डिसाइड कर लो कि 5 टास्क करने हैं, सोने से पहले आप क्या भी करो, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो ये सब रहा और आपकी रिवीजन सीरीज़ हाँ, रैपिड उसके रिवीजन। अंदर जो थे, उसको रैपिड रिवीजन वो तो वो धमाका बहुत हो गई बार है देखी भाई, मैंने। वो तो इतनी वायरल हो गई, मतलब मैं तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि वो सीरीज़ ऐसी वायरल होगी। मैं हिस्ट्री में नहीं करा कि हिस्ट्री में मुझे एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लगता हुँ, था, लेकिन पॉल साइंस में मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ करी है। लास्ट के टाइम आया था ना मैं सिर्फ क्या बोलते हैं रैपिड रिवीजन ही यूज़ करता था अपनी। ये तो रिवीजन का हो गया और रिवीजन ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आज लास्ट का टाइम आते-आते ना आपको आधी घंटा लगना हाँ, बस। चाहिए। इतनी आपकी रीडिंग होनी हाँ, चाहिए। हाँ। एक चैप्टर में आधी घंटा लगना चाहिए। ये तो हो गया रिवीजन वाला पार्ट। सैंपल पेपर की बात आती है तो दिसंबर में जब आपने लॉन्च करे थे, हुँ, तब से ही मैंने सैंपल पेपर स्टार्ट करा था करना। तो आपने लॉन्च करे थे, उसके 10-15 दिन बाद मैंने करे। मतलब आपका दिसंबर में कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 सैंपल पेपर लग जाने चाहिए, हाँ। मेरा ये मानना है। हाँ, मैं और भी इतने बोलता मैंने हूँ। लगाए थे। मैंने भले ही हिसाब से पूरे का लिया था, 6 सैंपल पेपर का लिया हुँ, था। एक तो सीबीएसई का और 5 का वो लिया था। लेकिन मैंने लगाए 2 ही थे क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करना। हुँ। ये नहीं कि आपको पूरा सैंपल पेपर लगाना। अब मुझे 2 में आपने अच्छी तरीके से समझा दिया था कि यस तुम्हारी ये चीज़ें हैं, ये गलतियाँ हैं। तो मैंने दिसंबर में अपना पूरा सैंपल पेपर करा। मेरा आई थिंक 1-2 लेट भी हो गए थे। मेरा 10 जनवरी तक कंप्लीट हुआ था। मेरे को याद है क्योंकि जनवरी वगैरह समथिंग में तो मैंने आपसे दूसरा या पहला हाँ, सैंपल पेपर ही हाँ, चेक हाँ। कराया था। तो वहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आपने जो भी मिस्टेक्स मिली ऑनेस्ट रहना है। यहाँ पे ऑनेस्टी का काम आता है कि यार भैया ने ये बताया मुझे ये मिले। अब उसके ऊपर जनवरी तक काम करो। फरवरी में अपना थोड़ा रिवीजन और एग्ज़ाम देके आओ और बस काम हो गया। सिंपल सी स्टेप्स है, कुछ ऐसा नहीं करना है कि इंटीग्रेट बना देना है कि नहीं 10 कोई बोलता है 10 सैंपल पेपर करना है 5 जब तक आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रही अपनी मिस्टेक तब तक करो और 1-2 मैक्स टू मैक्स 3 तक हो जाती है अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई और सही जो बात आपके है। पास मैंने जैसे आपका लिया था तो आपने बता ही दी थी कि ये खुद भी करो तो अगर आप जैसे कोई ऑब्वियसली अदर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये नहीं करे तो अपने कोई बड़े दीदी भैया वगैरह ऐसा जैसे हम भी रहते हैं तो हमसे चेक करवा लो। ऐसे हमेशा मिस्टेक आइडेंटिफाई करो, उससे काम करो, फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रास्ता ढूँढो, रास्ता मिल जाता है। मिल सब सब जाता हो है। जाता है। अब आप बैठोगे और बोलोगे नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता है। नहीं और मैं अभी 2 साल की अगर बात करूँ, 2 साल में मेरे पास कम से कम 10-15 ऐसे बच्चे होंगे जो 99 वाले हैं ना। इन सब में एक चीज़ कॉमन अरे आप लोग की इतने पीछे जाओ ही मत। आप लोग के सेशन की बात कर लो, आप हो गए, श्लोका हो गई, वंशिका हो गई, किम हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं, रिया हो गई। ऐसे मैं कई के तो हुँ, नाम भी भूल जाऊँगा और बहुत सारे ऐसे हैं ना। हुँ, तो आप सब में मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ टॉपर लोग ना हमेशा सीखते हैं। मतलब मुझे अगर सबसे ज़्यादा टेलीग्राम पर किसी ने कनेक्ट करा था बोर्ड एग्जाम के टाइम पे और पूरे 12th 11th में तो वो ये टॉपर ही थे जिनके 99 आए जिनको ज़रूरत भी नहीं है वही कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग के अंदर वो था कि भाई अगर सामने कोई है जो हमसे आगे है हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है तो पूछते रहो। तो आप लोग ये जो मेंटोरशिप लेते रहते हो वो चीज़ आप लोग को बहुत मदद करती है मतलब ग्राउंडेड रहना चाहिए। मैं भी इस चीज़ पे अग्री करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में सीखता रहता हूँ। कभी दिमाग में ये मत आने दो कि हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो अकेले ही बादशाह हैं, फिर तो आप डूब ही जाओगे। यश, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, 2 क्वेश्चन है। एक आखिरी क्वेश्चन हुँ, तो ये है कि जब एग्ज़ाम आ गए, जो डेट शीट आपकी थी, हुँ। तो उसमें फिर आप क्या करते थे? जैसे अगर 4 दिन का गैप है, 5 दिन का गैप है या डेट शीट को आपने कैसे समझा और आगे काम किया? डेट शीट में भैया ऐसा था कि मैंने इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोक्रास्टिनेशन करा, बाकी तो मैंने पहले पूरे कर लिए थे। हुँ, एग्ज़ाम वो तो फिर आपकी मैंने क्या बोली वर्क एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू हुँ। टाइम। तो जैसे कि फिर पॉल साइंस में 2 दिन का ही गैप था, हाँ। 2 दिन का गैप था, तो मैंने एक एक बुक एक दिन हाँ, ये तो निपटाई, दूसरी सब बुक हो जाता दूसरे है वो दिन तो। निपटाई। हाँ। अरे इंग्लिश में 21 दिन का गैप था। हाँ। तो मैंने उसको एक्सपेंड करते-करते अपना तो मैंने इंग्लिश को प्रोक्रास्टिनेट करा था। मैं हमेशा यही कहता हूँ इंग्लिश को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए एंड द फैक्ट बीइंग कि मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट वही वही था। था उसके तब बाद भी भी, मैंने हाँ। उसको कि मज़ा नहीं आता था इंग्लिश में तो ऑनेस्टली हाँ, अभी मुझे मज़ा नहीं मैंने आता है इंग्लिश में पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता था। ठीक है। तो अगर डेट शीट रहेगी जैसे कि पहले तो देखो आपका अगर वीकेस्ट सब्जेक्ट में सबसे कम देना है, मेरे तो बहुत ज़्यादा थे तो मुझे लोड नहीं, तो उसको सबसे पहले निपटाओ। बाकी अगर आपका सारी स्ट्रेंथ है, तो अभी पूरा कर लो और रिविज़न स्ट्रेटेजीज़ के अकॉर्डिंग बनाओ जैसे मैंने वो जो 2 दिन थे,
तो उसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने यूट्यूब खोला, ना कुछ भी नहीं। फिर मुझे याद है यूट्यूब करते फ्लड हो जाएगा। फोमो ऐसा हाँ, आता है इसे बहुत कि यार फोमो ये भी आता कर है। लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो मैंने सोची बंद करो, अपन ने अपने नोट्स बनाए, अपन ने रिवाइज कर लिया। तो मैंने पहले तो अपने पूरे नोट्स वगैरह करे और क्या बोलते हैं रैपिड रिवीजन ऊपर-ऊपर से देख के चला गया। लास्ट के सुबह के दिन भी यू वोंट बिलीव मैंने दोनों एनसीईआरटी पढ़ के गया हूँ। भाई मेरा ये मानना है जितना टाइम जो आप बोल रहे हैं सही हो जाता है, जो करना है आप कर लेते हो। अगर मैं आपको आज बोल दूंगा आज रात में आपका बोर्ड एग्जाम है, आप दिन भर में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। कर ऐसा ही नहीं लोगे। होगा कि आप क्विट करके बैठ जाओगे। वो तो आप अपने आप को ज्यादा टाइम देते हो तो आप ढील भी देते हो फिर खुद को, तो वो हो हाँ, जाता है। और अगर किसी सब्जेक्ट में गैप नहीं मिला है, तो अभी बहुत टाइम है, अभी से मेहनत करो। इस बार तो डेट शीट इतनी जल्दी आ गई है, पहले तो कहाँ बहुत आखिरी जल्दी में आएगी। आती थी और अब तो अभी से ही आ गई है। यश, अब मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा इन बच्चों को मोटिवेट करना है। इनको डर ही लगता रहता है कि इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सेल्फ डाउट करते हैं, फोमो में जीते हैं और जाने क्या क्या, इनकी बहुत प्रॉब्लम्स है भाई। आप इनको जरा मोटिवेट करिए। मोटिवेशन देखो, सबसे पहला ये तब आता है जब आपका रूटीन नहीं होता है और हाँ, आप अपने जो अपने गोल्स वगैरह रहते हैं वो ट्रैक नहीं करते हो। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने आपसे बोली थी ना भैया कॉलेज में आके अजीब सा लग रहा हाँ, है हाँ, यार, हाँ, मेहनत नहीं, हाँ, तो आपने मुझे बताया था कि तुम हर दिन अपना गोल ट्रैक करो, अपना एक बना के रखो, हर दिन टिक लगाए दिखेंगे ना तुम्हें मजा आएगा। हाँ, तो अपनी पहले तो प्रोग्रेस ट्रैक करो हाँ, वगैरह सर। और जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट करने का तरीका क्या होता है, आपको आ गया, आपने क्वेश्चन लगा लिया, उसका टेस्ट दे लिया, तभी तो आपको आपको सब्जेक्ट वो क्लियर हुआ है। उससे पहले नहीं होगा आपको, उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले अपने ये 3 काम करो। पहले तो अपना सब्जेक्ट आपने चैप्टर कर ही लिया, उसके क्वेश्चन लगाओ, उसका टेस्ट दे लो, ये हो गया। अब उसके बाद भी ऑब्वियस सी बात है, फोमो और चीज़ें डर तो लगता है इसी। उसके अंदर ये है कि इसका कोई मतलब नहीं है। आप आज वरी करने में निकाल दो पूरे दिन। अरे यार मेरे उस टाइम कितना आएगा? अरे यार कितने आ जाएगा? क्या है? टाइम वेस्ट कर टाइम रहे हो आप। वेस्ट। इससे बढ़िया है अपना उस चीज़ों पे ध्यान दो और मेहनत पे विश्वास रखो। अगर आपने मेहनत करी है, तो वो काउंट हो रही है। आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे मैं था, मेरे को भी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी यू वोंट बिलीव मैं जो एक रिज़ल्ट आया था, उसके 1 दिन पहले रोया था। यार मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएँगे। ठीक है। रात को रो रहा था मैं कि यार अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएँगे, इस बार भी पता नहीं हाँ, 95 ऐसे रह जाएगा तो कम रह जाए। क्योंकि मेरे को इंग्लिश क्योंकि क्या है, इंग्लिश में क्या था कि मेरे को डाउट था कि मैंने बॉक्सेस बनाया नहीं बनाया। तो एक-एक हाँ, मार्क मुझे वहाँ पे उड़ता हुआ दिख रहा था। यार 3-4 मार्क्स तो ये चल जाएँगे, इनमें भी ये काट लेंगे, उसमें भी हो सकता है क्योंकि अरे आपने लिखा तो है लेकिन भरोसा थोड़ी कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल थोड़ी कि आंसर सही आया उसके अंदर पूरे मार्क्स हो गए, थ्योरी में काट दिए। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। तो एन्जॉय करो प्रोसेस। अपन को डर इसलिए लगता है क्योंकि अपन एन्जॉय नहीं करते प्रोसेस। अपन गोल पे लगे हैं कि नहीं यार अपन को 99 गोल अच्छा होता है, लेकिन जब आप एन्जॉय करते हो ना प्रोसेस, तब गोल के बारे में भूल जाते हो और आखिर में आपको फल मिल ही जाता मिल है। ही गीता में जाता है। लिखा है, जब तुम सच्चे मन से कर्म करोगे, तो फल तो मिलना ही है, फल जाएगा कहाँ? फल तप है ना ही। करो और जीवन में एक कोट रखो, ना हार में, ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। वाह, इसीलिए अपन को हर चीज़ में मस्त रहना है मस्त रहो, मस्त रहो। नहीं, और आपने हमेशा बात करी, एन्जॉय करो। देखो मैंने इसलिए निकाल के भी रखा। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ तो मैं लिस्ट नहीं बनाता। ये देखो मेरी पूरी लिस्ट चल रही है, इसमें लिखा हाँ। हुआ है देखो, यश आज इंटरव्यू, जबकि मुझे याद हुँ, है कि मुझे लेना है, बट मैं लिख देता हूँ, मैंने टिक कर दिया कि भाई इंटरव्यू हो गया। मैं भाई लिस्ट बनाता हूँ, बनाना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दिन भर आप क्या करने वाले हो यार, वही नहीं पता तो फिर करोगे क्या। यश, थैंक यू सो बहुत मच यार, ज़्यादा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मजा आया आपसे बात करके। बहुत बिल्कुल कैंडिड भैया मुझे भी। कॉन्वर्सेशन था। मैं बहुत पक गया था यार, सेम सेम क्वेश्चन पूछ पूछ के, इसलिए मैंने क्वेश्चन ही हटा दिए। मैं सोच रहा था, मैं बैठ के क्वेश्चन लिख रहा था कि ये पूछूंगा वो पूछो, मैंने हटाओ, बात करेंगे, हाँ, बात करने में जो निकल जाए तो निकल जाए। सबसे वो सही सही है, कैंडिड यही तो बात। कॉन्वर्सेशन ही रहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बच्चों को मोटिवेट आपने कर दिया है। एंड मुझे उम्मीद है कि भाई बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। और यश बिल्कुल, भैया बिल्कुल। पुराने खिलाड़ी हैं चैनल के, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, प्रीमियम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, बिल्कुल। डिस्कशन ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, आप कनेक्ट कर सकते हो। यश, बढ़िया यार, मजा आ गया भाई। और मोस्ट प्रोबेबली मैं तो ट्राई करता हूँ देखो कि ऑनेस्ट रहूँ, कि मैं बहुत सारों का रहता है कि यार टॉपर हमेशा झूठ बोलते हैं। हाँ, वो तो कि नहीं चल वो तो गया है। बताएँगे ही नहीं कि यार क्या करा, वो तो बस जनरलाइज़ फॉर्मेट बता देंगे जो आपको चैट जीपीटी या गूगल कहेगा। इसलिए तो मैंने आपको बताया भी सही कि आपने जब लक वाली बात बोली, कि यार मैंने कॉपी खुलवाई तो उसमें ऐसा लगा, मैंने बताई सही यहाँ पे मेरा लक कम आया। मैंने बताया कि जो उसमें फिजिकल एजुकेशन में एक एमसीक्यू था उसके अंदर लक कम हुआ। तो हमेशा रियल रहना पड़ता है, रियल रहो यार, तभी तो पता चलेगा कैसे क्या होता है, रियल लाइफ़ चलती है। आप फेक दिखाते रहोगे तो अब हमें भी क्या पता चला, हम भी सोचेंगे यार दीदी वही, अब तो नादान है, सोचेगा कि दीदी भैया ने ऐसे करा, मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता कोई है। मतलब नहीं। अरे मैं इन बच्चों को इतना बोलता हूँ, मानते नहीं। देखो यूट्यूब पे क्या होता है भाई, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई सर्टिफिकेट तो लगता नहीं है, कोई भी आ जाता है। बिल्कुल भी नहीं। जिसके भी बोर्ड में 90 प्लस आए, आजकल उनका एक यूट्यूब चैनल आ जाता है ना। हाउ आई हाँ। स्कोर्ड 92 आउट ऑफ 100, हाउ आई स्कोर्ड 95। मेरा ये कहना है, मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ कि जरूरी नहीं है जो टॉपर है वो एक टीचर भी हो।
टीचर बनना एक अलग क्वालिटी। अब जैसे मान के चलो कोई ऐसा है जो बचपन से ही टॉपर है, या मान के चलो कोई ऐसा है जिसको इंट्रोस्पेक्शन करने की आदत नहीं है, बस चली जा रही है जिंदगी, ये लोग दूसरों को नहीं सिखा सकते। सिखाते वो लोग हैं जिन्होंने ठोकरें खाई हुई हैं मतलब लाइफ में। मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेरे से रिलेट करते हो तो उसके पीछे रीज़न है कि भाई मैं एकदम हवाओं में आगे नहीं बढ़ गया, मैंने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं, तो मैं इसलिए आपको बता हाँ। पाता हूँ।